हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटर्स में। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ये 5 रेजिस्टर्स का। इसमें इस तरह से 5 रेजिस्टर कंबाइन होंगे। ठीक है, दिस इज पी क्यू आर एस, जिसको मान लो डब्ल्यू। अब इसको हमने क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। 20 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे जब व्हीटस्टोन ब्रिज को। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर केसीएल इक्वेशन लगाएंगे। जब इसके ऊपर केसीएल इक्वेशन लगाई हमने, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये टर्मिनल X और ये टर्मिनल Y। तो केसीएल इक्वेशन फॉर X के लिए केसीएल इक्वेशन लगाओ। तो इस टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल मान लिया V, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया कितना 0। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल 0। तो अब इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो पहला X माइनस 0 ओवर Q प्लस X माइनस y ओवर w, इस वाले के यहाँ पोटेंशियल x, यहाँ पोटेंशियल y, प्लस x माइनस b बाय p इज इक्वल टू 0। यहाँ की इक्वेशन फर्स्ट हमारी। अब केसीएल इक्वेशन लिखनी है हमने y के लिए, केसीएल इक्वेशन फॉर y। तो जब y के लिए केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो बन जाएगा y माइनस 0 ओवर s प्लस y माइनस x ओवर r प्लस y माइनस 0 ओवर r, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस x बाय w, ये वाला इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे हम x को y के इक्वल रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू y, देन वी गेट p बाय q इज इक्वल टू आर वाई। जो हमारी दो इक्वेशन है ऊपर की, इनमें हम क्या करेंगे, x को y के इक्वल रख देंगे। तो जब x को y के इक्वल रख देंगे तो हमें वहां से एक रेशियो मिल जाएगी दोनों की, p बाय q इज इक्वल टू आर बाय एस। ठीक है, जो इसका इनवर्स है वो भी ट्रू है कि अगर p बाय q इज इक्वल टू आर बाय एस होगा तो x इज इक्वल टू y होगा। मतलब अगर इन दोनों की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, तो पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y। जितना पोटेंशियल फिर x के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल y के ऊपर होगा, तब जब p by q इज इक्वल टू r by s होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। और इस ब्रिज को हम क्या कहेंगे, फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। कब, जब हमारे पास ये दोनों रेशियो क्या होंगी, इक्वल आ जाएगी। तो बच्चों इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें से पूछा हुआ है फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब हमें इसमें से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो जब भी हमें इस तरह के 5 रजिस्टर कॉम्बिनेशन दिखेगा तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसकी रेशियो चेक करनी है। तो रेशियो चेक करो यहाँ पे, तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाई S। अगर ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, P बाई Q 5 बाई 3 इज इक्वल टू 10 बाई 6। ये भी कितना आ गया, 5 बाई, दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो दोनों इक्वल होंगे। अब अगर यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल सेम है तो इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इसको हम सर्किट को और थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर्किट सॉल्व करके क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यहाँ 5 ओम, 3 ओम,
10 ohm, 6 ohm and this is 3 ohm. ये 4 ओम रेजिस्टर है, इसको मैं सर्किट से निकाल के दूं तब भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां से करंट पास ही नहीं हो रहा है। तो हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया। अब ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में और एक दूसरे के साथ ये पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16। तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16 इंटू 8 ओवर 16 प्लस 8, ये आ जाएगा 128 ओवर 24 और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 16 बाय 3 ओम। तो ये इसका R इक्विवेलेंट आ गया। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो सिंपली हमें क्या करना है, जो यहाँ पे रजिस्टर है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करोगे तो सर्किट में बहुत सिंपली दिखना शुरू हो जाएगा कि वो कौन से जो रजिस्टर है वो सीरीज में है और कौन से रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है एक दूसरे के साथ। इस तरह से हम कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो अगर ये रेशियो इक्वल आ गई तो ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ पोटेंशियल सेम है तो इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा और करंट नहीं पास हो रहा होगा तो इस रजिस्टर को मैं निकाल भी दूं तब भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों एक तरीका है बैलेंस ब्रिज को सॉल्व करने का। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी जो अल्टरनेट सर्किट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह की उनकी डायग्राम्स होती है। तो अभी जो हमने सर्किट पढ़ा वो कुछ इस तरह का था। P, Q, R, S, कुछ इस तरह का सर्किट अभी हमने पढ़ा। यही सर्किट यहाँ पे X और Y मान लो, यही सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ हो सकता है जो मोस्ट केसेस में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, तो ए और बी में दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज आर, दिस इज एस एंड दिस इज डब्ल्यू। तो इस तरह से इसकी फॉर्म। इसके बाद बच्चों एक और इसकी फॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस केस में। Point B, this is point A, this point is X, ये आपका Y point, रजिस्टर P, Q, R, S और W। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ इसी तरह का फॉर्म बन रहा है। A और X के बीच में रजिस्टर है P, क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर अरेंज करोगे तो आपको फिर से क्या दिखेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। एक और इसकी फॉर्म है होती है इस तरह से फॉर्म। अब आप क्या करोगे, अगर इस पॉइंट को, ए पॉइंट को मैंने यहां से पकड़ा, ध्यान से समझना, ए पॉइंट को मैं यहां से पकड़ूं और इसको इस तरह से कर दूं। अगर इस ए पॉइंट को मैं यहां ले आऊं तो ये सर्किट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको बस चेक ये करना है कि ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो आपको जो रजिस्टर होगा जहां जिन दो पॉइंट का क्रॉस पोटेंशियल सेम आ रहा होगा उस रजिस्टर को वहां से रिमूव कर देना है। उस रजिस्टर को रिमूव करोगे तो दो रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे और बाद में जो कॉम्बिनेशन बचेगा वो पैरेलल रजिस्टर्स का बचेगा। तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्म्स हैं आपके बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के।
तो बच्चों अभी तक जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखी है वो सीखी है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब हम सीखेंगे कि जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे रेशियो निकाल लो, तो आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 2/6। तो ये बैलेंस नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इस कंडीशन में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस टीम की जहां पे जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी हुई है, जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, और बैटरी लगा दी हमने 100 वोल्ट। 100 की लगा दो, 50 की लगा दो, 10 की लगा दो, 5 की लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पूछी है निकालने का। ये हमने लगा दिया इसमें। अब इसमें क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, V बाई I होगा। V कितना है, 100 है, डिवाइडेड बाई I होगा। मतलब अगर हम किसी तरह से इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर पाए तो हमें R इक्विवेलेंट इसमें मिल जाएगा, सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखते हैं। देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो KCL से भी और KVL से भी, बट मैं इसको सॉल्व कराऊंगा KCL से, क्योंकि KCL से सॉल्व करना इजी होता है और जल्दी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया 100, यहाँ पोटेंशियल आ गया 0। अब KCL लगा दो, यहाँ टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल मान लो x, यहाँ मान लिया y। अब हम क्या करेंगे, KCL इक्वेशन लगाएंगे x के लिए भी और y के लिए भी। सो KCL इक्वेशन फॉर x, पहले x के लिए KCL इक्वेशन लगाते हैं, तो यह आ जाएगा x -0/4 प्लस x -100/5 प्लस x -y/8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। सेकेंड आ जाएगा फॉर y के लिए, इक्वेशन फॉर y -0/6 प्लस y -100/2 प्लस y -x/8 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आप x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो, y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने इन वैल्यू को कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि x और y की वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता सकते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है, यहाँ पे करंट सिंपली फ्लो हो रहा होगा x/4 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा y/6, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, टोटल करंट बना रहे होंगे। तो R इक्विवेलेंट आप किस तरह से निकाल सकते हो, फिर यहाँ पे V/I की जगह पे क्या आ जाएगा, x/4 प्लस y/6। तो बच्चों आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पुट करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और V हमने कितना ले रखा है, 100 वोल्ट। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करना और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे बतानी है आप लोगों ने कितनी आ रही है। पहले तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे, फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी होनी चाहिए कितनी आ रही है। तो बच्चों इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला हुआ है फाइंड R इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सब रेजिस्टर कितने हैं, R की है, सबकी रेजिस्टेंस कितनी है, R है। ये भी R, ये भी R, ये भी R। हमसे पूछा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है हमने। तो बच्चों देखो, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने लगेंगे हम, तो इस सर्किट को ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है। अगर मैं सर्किट को इतने को ब्रेक कर दूं, इस सर्किट को मैं ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो किस तरह से दिख रहा है, मैं ये R, ये दोनों R, और ये बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों की रेशियो इक्वल। तो ये वाला सर्किट यहां से हम निकाल देंगे। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। तो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा।
अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। देखो दोनों सीरीज में 2R और ये दोनों सीरीज में, तो इसका कितना आ जाएगा 2R, तो इनका आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R स्क्वायर ओवर 2R तो नीचे 4R आ जाएगा, इससे कैंसिल आ गया R/2। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। इसके बाद आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे हम यहां से, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा इनके लिए 1/2r प्लस 1/2r, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा r आ जाएगा। इस सर्किट को और रिड्यूस कर लोगे तो एक रेजिस्टर इस तरह से r और ये रेजिस्टर इस तरह से। अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आ जाएगा r/2c। तो ये आ गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको देखना क्या है कि कहीं पे जहां पे 5 रजिस्टर लगे हुए, बच्चों ध्यान रखना है इस चीज का कि जहां पे भी 5 रजिस्टर आपको दिखते हैं, कोशिश करो एनालाइज करने की कहीं वो बैलेंस ब्रिज तो नहीं। जिस तरह की मैंने आपको उसके सर्किट डायग्राम बताई है किस किस तरह से ब्रिज होता है, उस तरह से उसको एनालाइज करने की कोशिश करो और देखो कि कहीं वो ब्रिज तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें पूछा हुआ है, यहाँ 48 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ये 2 ओम 8 ओम का रजिस्टर 10 ओम के और 2 ओम के। हमसे पूछा हुआ फाइंड आई थ्रू द बैटरी एंड 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर में से और टोटल बैटरी कितना करंट दे रही है वो निकालना है हमें। तो देखो इस तरह दिख रहा है हमें कि ये क्या है, एक बैलेंस ब्रिज है, तो ये वाला दोनों तो हट जाएंगे यहाँ से। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं हम यहाँ से 1/r equivalent is equal to 1/4 plus 1/16 plus 1/4। अभी जो 1/4 है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे 1/2, तो r equivalent कितना आ जाएगा 16 into 2 over 16। ये कितना आ जाएगा बाद में क्या हमारे पास 16 into 2 by 18 ये बनेगा, क्या हो जाएगा 32/18 और 16/9। ये आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट कितना आ जाएगा बैटरी से, तो V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से एंड I इज इक्वल टू V बाय R। सो V इज 48 एंड R इज 16/9। तो ये आ गया कितना 27 एम्पीयर। बैटरी में से तो करंट हमने इजीली निकाल दिया। अब जो गलती होने वाली है वो गलती कहां पे करेंगे हम 8 ओम रजिस्टर में गलती करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सीधा जी 8 ओम ले लेंगे और यहाँ से करंट कितना पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा 48 होगा। I इज इक्वल टू V बाई R करेंगे सिंपली, करंट कितना ले लेंगे 48 और कौन सा रजिस्टर से पूछा है 8 ओम से पूछा जी, तो हम 8 ओम ले लेंगे। जैसे ही 8 ओम लिया आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमें जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा है कि 8 ओम में से कितना करंट पास हो रहा होगा। 8 ओम में से कितना करंट पास हो रहा होगा, जितने हम क्या पहले तो क्या होगा ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 16 ओम आएगा, तो करंट कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। अब इसमें से करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, तो 8 में इसमें से 3 एम्पियर जाएगा, इसमें से 3 एम्पियर जाएगा। आप एक रजिस्टर को लेके डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपका आंसर गलत होगा। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि अगर 8 ओम में से रजिस्टर को करंट पूछा हुआ तो 8 ओम को सीधा यहाँ पे रखा और करंट निकाल दिया, फिर देखेंगे कि ये तो गलत हो गया। अब बच्चों कंपटीशन में आपको वो ऑप्शन पक्का मिलेगा जहां आप 8 से लेके सॉल्व करोगे।
तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स व्हिटस्टोन ब्रिज की। इसके अलावा एक इसकी इनफाइनाइट लैडर होती है। इनफाइनाइट लैडर मैंने आपको कैपेसिटर्स में समझाया था किस तरह से इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करते हैं। तो सेम वही वे है, वहां पे जो सीरीज में होते थे यहाँ पे उसको हम पैरेलल में करते हैं, और जो वहां पे पैरेलल में रिजल्ट आते थे यहाँ पे वो सीरीज में रिजल्ट आते हैं। बस रिजल्ट का फर्क है, करने का बेस सेम है। एक बार इसको आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं सॉल्व होगा फिर मैं उसको यहाँ पे करवा दूंगा।